जैसे कि बेटा मैं कहूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू वाई प्लस 5x is equals to 10. Draw the graph of 2y plus 5x is equals to 10. Let us suppose बेटा कि मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, y को इन टर्म्स ऑफ x ले लो या x को इन टर्म्स ऑफ y ले लो। इसके अलावा मैं इंटरसेप्ट बताने जा रहा था और वो इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट से पहले ही लाइट चली गई थी। तो आज मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले नोट डाल के कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे मान लो एक मेरी एक्स एक्सिस है, एक मेरी वाई एक्सिस है। ये लाइन कहीं यहां इसको कट कर रही है। ये पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है तो ए पॉजिटिव होगा और इस ए पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। तो OA क्या कहा जाता है बेटा? एक्स इंटरसेप्ट। मतलब लाइन जहां एक्स एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट से O के बीच के जो लाइन सेगमेंट है दैट इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इस लाइन इंटरसेप्ट OA का मतलब डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो ये नेगेटिव भी होगा। ठीक है, मींस हम बात करें इस तरीके से, लैंग्वेज में लिखो इसको, इफ अ लाइन cuts the x-axis at point OA, then line segment OA is known as x-intercept. If a line cuts the x-axis at A, then line segment OA is known as x-intercept. बिल्कुल, where O is origin. जहां O क्या है बेटा? ओरिजिन है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?
ऑनलाइन अनन्य एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? दिशा, एक्स इंटरसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं लाइन के इक्वेशन में y को 0 रख दूं भाई, तो पॉइंट मिल जाएगा ना? आया ना? तो मैं लिखूंगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equals to 0 in given equation, फाइंड, ये ई क्यू की पावर एन शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल बी एक्स इंटरसेप्ट। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर कर्व कट्स द, या लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? और एक्स, कोई मुझसे कहे कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा भाई y को 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या कहूंगा अरिंद? y को 0 करके खुद सोच, x इंटरसेप्ट x एक्सेस पे y 0 होगा कि नहीं होगा? y को 0 करके, बस y को 0 करके क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आया ना? ठीक है। ये चाहिए ना, ये पॉइंट चाहिए भाई। अरिंज का क्वेश्चन है कि सर मैंने y को 0 क्यों किया, भाई मुझे एक आध चाहिए। हमारे अनुज की शादी है, लेट अस सपोज, ठीक है, सपोज तो करना पड़ेगा ना बेटा। अनुज की शादी है, अब इसने मुझे कार्ड दिया कि सर आपको आना है, तो मैं जहां शादी है वहीं जाऊंगा ना। तो पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, एड्रेस। तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि भैया इस ए को मुझे निकालना कैसे है। तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है। तो ये एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा कि नहीं होगा, बस इसलिए वाई 0 किया। डन। जी कॉमा 0 हो जाएगा। चलो लिख लिया। अब हम बात करते हैं, ऑनलाइन लिख लिया बेटा सारांश? अब आपको दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा भाई, मैं टीचर आदमी हूं। आप दोबारा ड्रॉ करना। ये पॉइंट है बी 0,b, तो यही हुआ ना बी मेरा, यही हुआ बी। तो OB इज y इंटरसेप्ट। If a line cuts the y-axis at point B, then line segment OB is known as y-intercept, where O is origin
फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई कब? जब x 0 होगा, दैट विल बी y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट। अब आप दोबारा करो। बिल्कुल भाई, टीचर होने के कुछ एडवांटेज बहुत ज्यादा है ना, है कि नहीं है? बस रेंज तो तेरा कर ले यार। और आयुष, कोई बात जो पूछनी हो? दिशा, अन्वी, कोई प्रॉब्लम? ख्याति बेटा, ख्याति बेटा, इति, इति, कोई प्रॉब्लम बेटिया? तुम्हारे में हीरोन्स फॉर्मूला करा दिया है ना? तुम दोनों तो एक ही स्कूल में हो। टेस्ट कब है? So this B is known as, basically this is your y-intercept. Is it clear? तो दिशा, अगर मुझे इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए बिटिया? ये लाइन, ये जो ग्राफ ड्रॉ करनी थी, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करूं?
तो y की वैल्यू 0 करके सभी लोग x की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगा बताओ। निकाले सभी लोग। बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो एक लॉजिक मुझे तुरंत मिला। अगर मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो एक तो मैं x को तुरंत 0 रख दूं, x को 2 रख दूं तो y 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? हाँ या ना? एक बार x को 0 रखो बेटा, y कितना आया बताओ। 2 पॉइंट आते ही मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो। हाँ, जिनके पास ग्राफ पेपर है ग्राफ पेपर ले लो। देखिए, x इज इक्वल्स टू 2 पे y 0 है, ये पॉइंट रहा। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा, बोलो। x इज इक्वल्स टू 2 पे y 0, ये पॉइंट दिखा सबको कि नहीं दिखा ऑनलाइन? ख्याति, अनन्य, आयुष, यस सर। ये 2,0 पॉइंट दिखा कि नहीं दिखा? देखा। अब x0 ये बेसिकली है मेरा 2,0, यह बेसिकली मेरा 0,5। तो ये 0,5 यहां आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। दो पॉइंट मिलते ही स्केल से ज्वाइन कर दो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बाकी पॉइंट तो अपन अपने अनुसार देख सकते हैं ना। जैसे मान लो कि एक आध और पॉइंट रखना हो तो मैं कहूंगा पुट x इक्वल्स टू 1। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 5/2। तो यहां मार्क कर दो 1। जहां भी 1 वाली लाइन को ऊपर ड्रॉ कर लो। जहां भी मिल रहा है उसको 1,5/2 कर दो। डॉटेड करके, या बहुत हल्का सा, उसके बाद उसको चाहो तो मिटा दो। ठीक है, उसके बाद रब भी कर सकते हो। और अगर एग्जैक्ट फिगर होगा तो ये 2.5 ही आएगा, वहां पे देख लो। ये देख, मार थोड़ी रहा हूं, देखिए। हाँ, आया कि नहीं आया? चला आगे बेटा जी सब लोग। तो लाइन ड्रॉ हो गई कि नहीं हो गई, बताएं ऑनलाइन। Sir, draw हो गई। हो गई sir।
कहाँ नीचे तक ड्रॉ किया जा रहा है? सीधे सीधे ड्रॉ कर फटाफट। आज अनुज इतना ढीला ढीला कैसे बैठे? सर दुख रहा है ना? सर दुख रहा है ना? मैंने सही पहचाना ना? वो तो ढीला नहीं बैठता। चले आगे प्लीज। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। हम और आप थोड़ा सा देखें, सोचें और समझें। मेरा कॉन्सेप्ट है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2। जिनके पास ग्राफ पेपर है वो थोड़ी सी मार्किंग देख लें। मैं आपसे एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन ही तो है वाई एक्सिस के पैरेलल। एक बार सभी लोग इतना मार्क कर लें, फिर मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूं हम उसके बारे में बात करें। सभी लोग इतना मार्किंग कर लें। हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन मार्क कर ली बेटा जी।
ड्रॉ कर लिया सबने बेटा? अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, इस पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट है ये बता दो। 3,0 पाई। अगर मैं यहां 2 यूनिट ऊपर आ रहा हूं, थ्री कॉमा टू है कि नहीं? बोलो। अगर मैं यहां आ रहा हूं, यस और नो? अगर मैं यहां नीचे आया हूं, -3,-4, इस पूरी लाइन पर क्या आपको एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे आपने कभी एब्सिसा कहा है, एक्स को एब्सिसा कहते हैं, बताया ना मैंने, तो क्या आपको इस पूरी लाइन पर एब्सिसा या एक्स सेम नहीं दिख रहा? हाँ या ना? और जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही उसकी इक्वेशन होती है। क्या बताया मैंने? जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही उसकी इक्वेशन होती है। ब्यूटी ऑफ दिस लाइन इज x is always constant, that is 3. Yes or no? So if a line which is parallel to y axis means x is always constant, oblique से, if we know x जिसे आपने एब्सिसा कहा था, of 1 point, then that will remain same for all points. X is equals to c. This c is constant. X is equals to c, where c is constant, is the equation of line parallel. Symbol is this one, to y-axis. ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? सारांश। ख्याति, ख्याति बेटा, ख्याति बेटा, अंजलि, Yes, sir. बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कहाँ पे अटकी हुई हो ये बताओ? अंजलि,
डेफिनेशन पढ़ लो क्या है, क्या लिखा है, पढ़ो तो सही। Means x is always constant. If we know x of one point, then that will remain same for all points. X equals to c, where c is constant, is the equation of line parallel to y. अब जो ग्राफ ड्रॉ कराया है उसमें देखो, जो रेड कलर से मैंने लाइन ड्रॉ की है उसमें एक्स हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. तो यही तो मैंने लिखा है। और क्या लिखा है मैंने, बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो उसी को लिखने पे क्या बात नहीं समझ में आई, अब मुझे समझाओ। एक्स को एब्सिसा कहते हैं, मैंने बताया था। Yes, sir. बताइए। तो बस एब्सिसा विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एक भी पॉइंट का एब्सिसा पता है तो बाकी पॉइंट के एब्सिसा वही होंगे। अब देखें ए बी सी डी सबके एब्सिसा सेम है कि नहीं है? Yes, sir. Same है। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया? इते इति कहाँ अटकी हुई हो? बोल बेटा। कह रहा हूं कहाँ पे अटकी हुई हो? क्लियर है तो बोलना क्लियर है। अनवी, अनवी, No, sir. No, sir. वो थोड़ा सा mic नीचे। अनन्या, Yes, sir. बताओ कहाँ कहाँ अटके हो? अच्छा, तो आप लोग पहले लिखे ना वो समझते हो, लेकिन आपने बाद में लिखा है where c is constant in the equation of line मैं वो आज चीज नहीं समझी। अरे भैया उस कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। मान लो कि अब मैं पैरेलल टू लाइन जो कि 4,0 से पास करे तो एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। जैसे अब ड्रॉ मत करना सारे के सारे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ चीजें। आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है कि नहीं ड्रॉ किया है? तूने कहाँ ड्रॉ किया है? अरे अरिंज को कह रहा हूँ, अरिंज को उसके साथ लगा देना, नहीं तो कहीं का कहीं हो जाएगा। और नहीं तो क्या, ये ऑफलाइन में भी तो है ना बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन है तो इनका दिख रहा है मुझे। देखो, अब अगर मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 6 होगी कि नहीं होगी, बोलो? हाँ सर। क्योंकि ये 6,0 है। तो मैंने यही तो कहा है कि एक्स इक्वल टू 3 हो 6 हो। अगर मैं इधर आ रहा हूं तो ये एक्स इक्वल टू -2 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। चाहो तो ड्रॉ कर लो उस ग्राफ पे, ये तीनों भी ड्रॉ कर लो। तो बताओ एक्स कांस्टेंट है कि नहीं है हर जगह? हाँ सर कांस्टेंट। तो वही तो मैंने यहाँ क्या दिया है कि एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज कांस्टेंट। ओके। हाँ दिशा, गुड आउट। आयुष, Yes, sir. डाउट बता बेटा। अरे बता दे मेरे, नहीं है सारांश, बोल अनुज, डाउट बोल दे। पक्का? सारांश को डाउट?
अब हम बात करेंगे आपके मोर और लेस लास्ट पॉइंट पर। एनसीईआरटी कर लो, एक आध चीज और करा देंगे, उसके बाद आपके फिर से इसके एडवांस की तरफ चलेंगे। देखो जब ट्रायंगल रैंगल पढ़ा देंगे ना, तब मैं इसका एडवांस वर्जन भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मैं तुरंत कुछ यूज करूंगा तो आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो हम ट्रायंगल और ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद काम करेंगे। हम्म इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Equation of line parallel to x-axis. कहीं भी कर लो, मेनली कॉपी में होना चाहिए। एक लाइन जो इस पॉइंट ए 0,3 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देखें ये पॉइंट जो बी है इसके कोऑर्डिनेट 2,3 होंगे। ये पॉइंट जो सी है इसके कोऑर्डिनेट -4,3 होंगे। आया ना? क्या आपको ये y हमेशा सेम नहीं दिखाई दिया? सारांश, आप इस लाइन की इक्वेशन बताएं। या ख्याति, ख्याति 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 बेटा, आयुष इस लाइन की इक्वेशन बताओ। Yes, sir. So इस लाइन की तो सर 0,4 -4 0,-4 वो पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? आपने बिल्कुल सही कहा, डी 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 ब्रैकेट 0,-4 अनन्य, अनन्य Yes, sir. इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है बेटा? So इसकी equation y equals to -4. वेरी गुड, बढ़िया है, बता तो दिया था। वेरी गुड अनन्य, इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -4। मैंने यही तो बताया था अंजलि,
एक भी जगह चीज पता है ना, जैसे यहाँ पे पता है कि भैया ये -4 है, तो इस पूरी पर y विल रिमेन सेम एंड दैट इज -4। अब बात समझ में आ गई अनन्या कि नहीं आई, बोलो। हाँ सर। आज इतना धीरे क्यों बोल रहा, तबीयत सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है, आई थिंक माइंड में सेटिंग है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम कहेंगे फॉर दिस y will remain constant if we know ordinate of any point। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? y। y if we know ordinate of any point on the line parallel to x-axis, then we know ordinate of all the points of that line। y x is equals to no y is equals to c। is the equation of line parallel to x-axis। क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों। फोर पॉइंट टू तक तो अपन ने पहले ही कर ली थी, बताया क्या? 4.3 और ये काम खत्म। चले आगे। अब एक पॉइंट और, मौलिक ग्रुप पे मैसेज डाल देना। 4.3 सबको कंप्लीट करनी है।
4.3 मिसलिनियस उसलिनियस थोड़ी है इसमें। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्या आपको दिखता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स के सभी कोऑर्डिनेट पे भाई ये लाइन भी तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस खुद है, हाँ या ना? आपको हर जगह पर y0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0। आया ना? आया ना? भाई y हमेशा 0 है कि नहीं है, देखो। और इसी तरीके से एक्स एक्सिस की इक्वेशन में क्या ले सकता हूं, अरे वाई एक्सिस की। बिल्कुल। सो इक्वेशन ऑफ y axis is x is equals to 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, आया ना? एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं। सर आपका वीडियो पॉज। आ जाएगा बेटा, वापस आ गया कि नहीं आ गया? पेशेंस नहीं, उसका नेटवर्क भी गड़बड़ हो सकता है। चले आगे। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3 और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -2। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, -2। आया ना? तूने तो देखा ही नहीं, जैसे ऐसे बोल रहा है भाई। एक जगह x है तो x विल रिमेन सेम, यहाँ y विल रिमेन सेम। तो 3, -2 will be the answer. So that's all about this chapter. एक्सरसाइज 4.3 आपको करना है, 15 मिनट में मिलता है फिजिक्स के लिए।